हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 153 डी की अप्रूवल को लेकर के है। सेक्शन 153 डी की अप्रूवल सच केसेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट करने के लिए जरूरत पड़ती है। जब कभी भी सच केसेस के अंदर असेसमेंट की जाती है तो असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट ऑर्डर को पास करने से पहले अपने एडिशनल कमिश्नर से अप्रूवल लानी होती है और इस अप्रूवल का जो एकमात्र मकसद है वो ये है कि असेसिंग ऑफिसर अपनी पावर्स को आर्बिट्रेरी यूज ना करे। लेकिन ये देखा गया है कि जब कभी भी अप्रूवल दी जाती है तो वो इस तरीके से दी जाती है कि पूरी प्रोसेस जो कि अप्रूवल की है उसको देखने से ऐसा लगता है कि अप्रूवल मात्र एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है। कौन कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो कि असेसी अपने फेवर में ये ले सकता है कि जिससे ये पता चले कि जो एडिशनल कमिश्नर है उसने जो अप्रूवल दी है वो मैकेनिकल अप्रूवल है। यही चीज प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अनुज बंसल जो कि 466 आईटीआर पेज नंबर 251 पर रिपोर्ट हुआ और जिसका जजमेंट 13 जुलाई 2023 को आया, इस केस में डिस्कस की। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। प्रेजेंट केस में असेसी का असेसमेंट किया गया और जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया उसके अंदर 16 करोड़ की फिगर को असेस किया गया और जो अप्रूवल लिया गया, जो अप्रूवल दिया एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, उस अप्रूवल में जो फिगर अप्रूव की वो करीबन 1.65 करोड़ के करीब की। जब ये मैटर अपील में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने था तो असेसी का ये कहना था कि जो अप्रूवल दी गई है वो एक मैकेनिकल अप्रूवल है और उसको 153 डी की अप्रूवल के मुताबिक एक वैलिड अप्रूवल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एसएससी का यह कहना था कि जो इनकम असेस की गई वो 16.69 करोड़ पे की गई और जो अप्रूवल दिया गया वो 1.65 करोड़ पर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि जो एडिशनल कमिश्नर ने यह भी नहीं देखा कि असेसिंग ऑफिसर कितनी फिगर पर असेसमेंट करने जा रहा है और ना ही असेसिंग ऑफिसर ने जब अप्रूवल बना करके दिया तो असेसमेंट रिकॉर्ड से यह पता चला कि जो असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजा है उसके साथ ना तो सर्च मटेरियल भेजा और ना ही असेसमेंट रिकॉर्ड भेजा। तो ऐसी परिस्थिति में जब असेसिंग ऑफिसर ने खाली ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बना के भेजा है और ना तो असेसमेंट रिकॉर्ड भेजा है और ना ही सर्च मटेरियल एडिशनल कमिश्नर के पास भेजा, तो इससे यह पता चलता है कि जो एडिशनल कमिश्नर ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया अप्रूवल देते वक्त। प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि इस केस के अंदर सेक्शन 292 बी भी नहीं लगता, जो कि इस बात के बारे में बात करता है कि रिटर्न ऑफ इनकम एटसेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ड्यू टू सम टेक्निकल ग्राउंड्स। कहने का मतलब यह है कि 292 बी डिपार्टमेंट के उन केसेस में मदद करता है जब कोई नोटिस वगैरह के अंदर कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का प्रेजेंट केस में यह कहना था कि इस प्रेजेंट केस के अंदर यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये जो अप्रूवल दिया गया है और जो इसके अंदर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिया गया है ये एक इमैटेरियल मिस्टेक नहीं है जिसको 292 बी की भी शरण नहीं मिल सकती। तो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर जो अप्रूवल दिया गया वो 1.65 करोड़ पर दिया गया और जो एडिशन की गई वो 16.69 करोड़ पर असेसी की इनकम को असेस किया गया। तो ये अपने आप में इस बात का परिचायक है कि जो अप्रूवल है वो एक मैकेनिकल अप्रूवल थी और एक वैलिड अप्रूवल के अभाव में जो असेसमेंट है उसको क्वेश्चन किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्च केसेस के अंदर जनरली ये देखने को मिलता है कि जो अप्रूवल्स दी जाती हैं वो बहुत ही एक रूटीन मैनर में दी जाती हैं, जहां पर
ये पता चलता है कि लास्ट डे पर जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपने एडिशनल कमिश्नर के पास जाता है और वो तो तैयार बैठे होते हैं कि अपने सिग्नेचर करने के लिए। और बहुत सारे केसेस में कोर्ट्स के ऐसे डिसीजन आए हैं कि जहां पर अप्रूवल के अंदर खाली यस लिखा हुआ है या अप्रूव्ड लिखा हुआ है या यस आई एम सेटिस्फाइड लिखा हुआ है, तो इन सारी टर्म्स से जब अप्रूवल दी जाती है तो इन सब केसेस के अंदर भी अप्रूवल को वैलिड नहीं माना गया है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अनुज बंसल और ये केस 466 ITR पेज नंबर 251 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।